इन्हीं आतंकियों की उस बारूदी आटा चक्की की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। शायद जहन में सवाल है कि आटा चक्की कैसे बारूदी हो सकती है। तो समझिए कि फरीदाबाद से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल के मेंबर अस्पताल में डॉक्टर का काम करते थे, बम बनाते थे। बम के लिए इस्तेमाल की जा रही थी यही आटा चक्की, जहां से पूरा का पूरा कनेक्शन बनाया गया। आतंकियों का यह बारूदी कमरा, जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। इस अमोनियम नाइट्रेट से आतंकी डॉक्टर जो प्लान बना रहे थे वो बड़ा और खतरनाक था। सुरक्षा एजेंसीज को भनक ना लगे इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे, वीडियो देख रहे थे और फिर अलग अलग सामान से बम बनाने में जुटे थे। और उन्हीं बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी आटा चक्की। वो आटा चक्की जो आपके आसपास आम दिख जाती है, जिसमें आटा पीसा जाता है। इसका इस्तेमाल ये आतंकी डॉक्टर बम बनाने में कर रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है मुजम्मिल से पूछताछ में। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। इस दौरान जांच एजेंसियों को पकड़े गए मुजम्मिल और उमर के मोबाइल फोन से कई वीडियोस मिले हैं। ये वीडियोस सीरिया और अफगानिस्तान से हैंडलर्स ने इन तीनों को भेजे थे, जिसमें बम कैसे बनाया जाता है, बम जिस तरीके से बने और उसके बाद किस जगह वहाँ पे अगर धमाका किया जाए तो भारी से भारी नुकसान हो, ये तमाम तकनीक बताई गई है। और उसी तकनीक के आधार पर दिल्ली में भी धमाके करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिससे 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो धौज में लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसको पीसता था। ये वही कमरा था जहां से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी विस्फोटक जब्त किए थे। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया था, जिससे हिरासत में लिया गया है। खुलासे के मुताबिक ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर पर रखकर आया था। तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था और अपने घर पर चक्की को रखने को कहा था। थोड़े दिन बाद वो चक्की धौज ले गया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि मुजम्मिल से उसकी मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी, जहां वो अपने बेटे का इलाज कराने गया था। इस बीच इस टैक्सी ड्राइवर ने जांच एजेंसियों को ये भी बताया है कि उसने कहां से ये मशीन खरीदी थी, क्योंकि उमर और मुजम्मिल ये दोनों मिल के कॉलेज से लैब के अंदर से केमिकल चुरा कर अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे। और यही प्लानिंग थी वीडियोस के आधार पे कि जब अमोनियम नाइट्रेट को बारीक से पीस दिया जाएगा और उसमें केमिकल मिलाकर किस तरीके से और कहां पर धमाका किया जाएगा, कितना केमिकल मिलाया जाए और कितना अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से ब्लास्ट हो पाए। तो इन सब के बीच इस टैक्सी ड्राइवर की भूमिका अहम है। लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। आतंकी मुजम्मिल के इस बम वाले एक्सपेरिमेंट में एक अहम जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी भी थी, जहां से केमिकल चुराकर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके कमरे में जांच एजेंसीज को इसके ट्रेस भी मिले और कई और छात्रों ने कमरे से केमिकल की बदबू आने की शिकायत भी की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसकी जांच नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.